बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कुछ नई बातें आपको बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया की फॉर्म और सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। देखिए, आज मैं आपके सामने उसका थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं और आगे इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ताहूं। जैसे वह घर जाता है, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। तो हमने क्या देखा यहां पर, वाक्य के अंत में क्या ता है, ती है, ते है, ताहूं। ऐसी पहचान यदि वाक्य के अंत में आती है तो वह हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज का यूज करते हैं। मेन वर्ब वो आती है हमारे B1 या B1 प्लस SES, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव, उसमें हम सहायक क्रिया के रूप में डू डज का यूज नहीं करते, केवल हम उसमें B1 या B1 प्लस SES फॉर्म का यूज करते हैं। B1 या B1 प्लस SES फॉर्म का यूज हम उसमें करते हैं। ठीक है। जो अदर सेंटेंसेज होते हैं, जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अदर्स जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हें हम डू डज प्लस B1 फॉर्म का यूज करते हैं। ये सारी चीज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका, इसलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं कि किस प्रकार से डू का प्रयोग कहां किया जाता है, डज का प्रयोग कहां करते हैं, अफर्मेटिव में कहां पर हम B1 का यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ B1 में SES जोड़ते हैं। ये हमको समझना है कि देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट, नेम व अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया में SES जोड़ते हैं या फिर अन्य प्रकार के वाक्यों में डज का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे व प्लूरल हो तो हम अफर्मेटिव में केवल B1, अदर्स में डू डज प्लस B1 यूज करते हैं। यानी कुल मिला के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज नहीं किया जाता। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखिए स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट B1 या B1 प्लस SES, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। यहां पर आपने देखा होगा कहीं भी हमको डू डज का उल्लेख नहीं मिल रहा, यानी कि पहला स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बनता है। तो पहला स्ट्रक्चर किसका बनता है, अफर्मेटिव का। इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम SES जोड़ देंगे। जैसे वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है।
वह प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। अब स्ट्रक्चर का आंसर देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हमारी? ही। फिर B1 या B1 प्लस ACS खेलता है, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। प्ले लिख दिया। अब हमको चूंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्रिया में क्या जोड़ेंगे? एस। तो ही प्लेज फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या खेलता है? फुटबॉल। टाइम कब खेलता है? प्रतिदिन। टाइम क्या दे रखा है? एवरी डे, प्रतिदिन। तो यहां पर हम लिखेंगे एवरी डे। इस प्रकार से हमने क्या किया? ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने क्रिया में एसीएस जोड़ दिया। अगर यहां पर हमारा सब्जेक्ट यू होता या आई होता तो हम केवल प्ले। नेक्स्ट अगला जो हमारा वो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। जैसे पक्षी शाम को, पक्षी शाम को आकाश में नहीं उड़ते हैं। पक्षी शाम को आकाश में नहीं उड़ते हैं। ये हमारा वाक्य क्या है? नेगेटिव। पक्षी शाम को आकाश में नहीं उड़ते हैं। तो अब देखेंगे क्या है? पक्षी। पक्षी की अंग्रेजी क्या होती है बताइए? बर्ड्स। दा लगा देंगे, द बर्ड्स। अब यहां पर देखिए डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग करेंगे। देखिए हम यहां पर डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लूरल है इसलिए डू नॉट। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। ये प्लेस हो गया। कब? शाम को। इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई इन द इवनिंग। इंट्रोगेटिव में हम सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो इंट्रोगेटिव होता है उसमें सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। ये इंटेरोगेटिव। हालांकि चारों स्ट्रक्चर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, डू डैट्स, सब्जेक्ट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। अंत में चिन्ह क्वेश्चन मार्क आएगा। और जो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वहां पर हम सब्जेक्ट और नोट लगा देंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, डू डैट्स, सब्जेक्ट, नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस और अंत में टाइम। तो ये हमारे चारों प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहला आता है सब्जेक्ट, B1 या B1 प्लस ACS, ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम, वो हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। एग्जाम्पल दिया है, पक्षी शाम को आकाश में नहीं उड़ते हैं। तो बहुवचन है इसलिए हमको यहाँ पर डू लगाना है। नॉट नहीं के लिए नॉट आ गया। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई इन द इवनिंग। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है केवल हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला
और दूसरा हमारा सेंटेंस होता है क्वेश्चन वर्ड से बनने वाला। तो हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड का यूज कब करते हैं, इस बात को विशेष गौर करेंगे। यदि आपका वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, न कि क्वेश्चन वर्ड का। अगर हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में होता है तो हम उसके लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे क्या, क्या किसान, क्या किसान खेत पर, क्या किसान खेत पर जाता है। देखिए यहां पर क्या किसान खेत पर जाता है। मेरा भाई विद्यालय में, मेरा भाई विद्यालय में कब जाता है। कुछ एग्जाम्पल से कब जाता है। तुम मुझे पुस्तक क्यों नहीं देते हो। तुम मुझे पुस्तक क्यों नहीं देते हो। ये भी प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, क्यों नहीं देते हो, यानी नेगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको कहते हैं। प्रश्न पूछने के साथ साथ अगर नहीं शब्द वाक्य में आता है तो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। देखेंगे ये क्या से प्रारंभ है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना है, केवल सहायक क्रिया को ही सब्जेक्ट पहले रखना है। डू डज में से क्या रखेंगे, किसान फार्मर होता है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे डू। डज सिंगुलर डज आता है। सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर। डज द फार्मर जाता है, जाना करने से क्या होती है, गो। अब हम यहाँ पर एस एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क्रिया का एस एस हेल्पिंग वर्ब में जुड़ गया। इसे गो टू द फील्ड, टू द फील्ड। तो डज द फार्मर गो टू द फील्ड, क्या किसान खेत पर जाता है। अब देखो मेरा भाई विद्यालय में कब जाता है, यहां पर जो कब शब्द दिया है, कब, ये क्वेश्चन वर्ड है और बीच में आ रहा है। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को काम में लेंगे। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। फिर डू डज में लगाना है, डज जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो व्हेन डज माय ब्रदर, मेरा भाई, व्हेन डज माय ब्रदर गो टू स्कूल, व्हेन डज माय ब्रदर गो टू स्कूल। व्हेन डज माय ब्रदर गो टू स्कूल, मेरा भाई विद्यालय कब जाता है। तुम मुझे पुस्तक क्यों नहीं देते हो, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है हमारी वाई। डू यू देना गिव, लेकिन नहीं दे रखा है इसलिए हम यहां पर नॉट लगाएंगे। वाई डू यू नॉट गिव मी ए बुक। तो वाई डू यू नॉट गिव मी ए बुक, तुम मुझे एक पुस्तक क्यों नहीं देते हो। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रकार के वाक्यों को स्ट्रक्चर के आधार पर जमाया है और उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी लिखे। अब इसके रूल्स क्या हैं, इस चीज को भी देखेंगे। देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कमजोर होते हैं जिनको रूल्स लिखवाने के बाद वो रूल्स को पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं और याद करने के बाद उस रूल्स के आधार पर वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ पर आपको रूल्स लिख रहा हूँ।
रूल्स। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस जोड़ते। आप भी लिखते जाएं तो याद रहेगा। क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस जोड़ते। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं जुड़ेगा, केवल B1 ही आएगा। नेक्स्ट, अन्य प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। बहुत सिंपल नियम है और सभी प्रकार के वाक्यों में यही नियम चलते हैं। केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती है, बाकी नियम आपका वही रहता है। डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तीसरा लिखेंगे नेगेटिव। अन्य प्रकार के वाक्यों में, यहां पर करेक्शन करेंगे, अन्य प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस B1, यहां पर थोड़ा करेक्शन करेंगे। अन्य प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस B1 फॉर्म का यूज करते हैं। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अन्य प्रकार के वाक्यों में डू डज प्लस B1 यूज करते हैं। अभी मैंने जो आपको लिखा है तो वो नेगेटिव का था। देखिए अब नेगेटिव को लिख दें। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। चौथा प्रश्नवाचक होता है। इंटरोगेटिव हम क्या करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। डू डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। पांचवा इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसको भी लिख लें। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू डज को सब्जेक्ट से पहले तथा नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अब रही बात क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड का नंबर 6 डालेंगे। क्वेश्चन वर्ड को डू डज से पहले रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड को डू डज से पहले
रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड को डू डज से पहले। ये हमारे हैं रूल्स। देखिए दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दिए है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या डू डज का यूज नहीं करते तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस ईएस जोड़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस ईएस जोड़। अन्य प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस बी1 फॉर्म का यूज करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। सहायक क्रिया को क्या करते हैं? सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू डज को सब्जेक्ट से पहले तथा नॉट को सब्जेक्ट के बाद। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम डू डज के पहले लगाते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे? जब हमारा वाक्य क्या होगा? प्रश्नवाचक तो होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी के वाक्य के बीच में हो। अगर क्या से प्रारंभ होता है तो हम इसको डू डज से शुरू करेंगे। ये हमारे रूल्स थे। अब इन रूल्स पर आधारित रूल्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ वाक्य आपको अपने स्तर पर ग्रामर में से देख के बनाने। दो वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला, मोहन गृह कार्य नहीं करता है। मोहन गृह कार्य नहीं करता। किस प्रकार का वाक्य है ये बताइए? नेगेटिव। तो मोहन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं? डज नॉट। करना क्या होती है? डू। और ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क। मोहन डज नॉट डू होमवर्क। मोहन गृह कार्य नहीं करता। दूसरा वाक्य, क्या मैं अंग्रेजी समझता हूं। क्या मैं अंग्रेजी समझता हूं। क्या रहेगा? डू आई अंडरस्टैंड। डू आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस प्रकार से हमने वाक्य बनाए। आशा करता हूं आपके यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में मैं अगले टेंस के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।